ठीक है। आज डेट क्या है भाई? चलिए सेव वाला उड़ गया तो दिक्कत हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, लिखो भाई हेडिंग फिनॉल। हेडिंग लिख लो फिनॉल, और सबसे पहला हेडिंग लगाइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिनॉल में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। शांत। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, सबसे पहले आप देखोगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहला आपके पास है कि बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इज बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे। बोर्ड पे ध्यान से देखो, शांत, बोर्ड पे ध्यान से पढ़ो फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये बहुत छोटा चैप्टर है, जो भी एरोमेटिक वाले हैं वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। एरोमेटिक वाला हमने बेंजीन पढ़ा था, छोटा है। हेलोअरीन पढ़ा था, छोटा चैप्टर है। सिमिलरली फिनॉल है, और इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एक और आएगा। तो बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो मैंने बेंजीन का ऑक्सीडेशन पढ़ाया हुआ है आपको बेंजीन चैप्टर के अंदर, कि बेंजीन में जब आपको फिनॉल बनाना है तो हम उसमें V2O5 ऐड कर रहे थे। बेंजीन का ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा है बेंजीन चैप्टर में, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5 हम इसमें डालते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ऐड कर देता है। वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड में क्या होता है, यहां पे बेंजीन में आपके पास OH ऐड कर देता है, फिनॉल बना देता है। तो कभी भी आपको बेंजीन से फिनॉल बनाने का प्रोसेस आए, दो बार ये रिएक्शन आपके पास आया है। सबसे पहली बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बेंजीन का ऑक्सीडेशन होता है विद डी, और डी ब्लॉक का ऑक्साइड है, और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, बेंजीन में कुछ भी नहीं था, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, फिनॉल बन गया। तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड में बेंजीन से आप फिनॉल बना सकते हो, ऑलरेडी स्टडीड रिएक्शन है। दूसरा, क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल कैसे बनाओगे, और ये हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। क्या इस प्रोसेस का नाम डाउस प्रोसेस था? इस प्रोसेस का नाम हमारे पास डाउस प्रोसेस था। लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा है डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस में ध्यान से देखिए क्या हो रहा था। मान लीजिए मेरे पास एक बेंजीन, क्लोरोबेंजीन है, तो मैंने क्लोरोबेंजीन बनाया। इसमें आप एक्वस NaOH डालोगे, इसमें आप एक्वस NaOH डालते हो, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नॉर्मल टेम्परेचर पर यह रिएक्शन नहीं होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे हैलो जो क्लोरोबेंजीन है वो कभी भी फिनॉल में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन
ऐसा क्या करें कि ये OH में कन्वर्ट हो? क्या हाई टेम्परेचर देना होता है? और हाई टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर याद करने के लिए बताया था, कितना होता है बेटा? 300 ATM प्रेशर एंड 300 डिग्री सेल्सियस। और लगभग लगभग है, पूरा एग्जैक्ट आपको टेम्परेचर याद नहीं रखना है, लगभग लगभग टेम्परेचर है। तो 300 ATM का प्रेशर और 300 के आसपास ही सेल्सियस टेम्परेचर दोगे। जब इतना हाई प्रेशर और टेम्परेचर दोगे तब क्या होता है एक्वस NaOH के प्रेजेंस में? तब ये OH निकल के Cl लग के क्या हो जाएगा? OH। नॉर्मली ये एक्वस NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस क्लोरोबेंजीन का पार्शियल डबल बॉन्ड टूट जाता है और OH में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, मान लो इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर अचीव कर पाना संभव नहीं होता है, तो और क्या मेथड है? क्या हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगा रहे थे, और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या टेम्परेचर और प्रेशर कम हो जा रहा था? कितना कम हुआ था? सबसे ऊपर वाला कितना था? पेज पेज पलट के देखिए और बताइए। अगर मान लो 2 NaOH लगा दिया तो कितना कम हो गया था? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा, तो यहां पे आपको देखोगे तो डाउस प्रोसेस में पहली बार में 1 नाइट्रो लगाया, दूसरी बार में 2 नाइट्रो लगाया, थर्ड जो हमने एग्जांपल लिया उसमें 3 नाइट्रो लगा रहे हैं। और 3 नाइट्रो वाले में क्या, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ता है वैसे वैसे आपका टेम्परेचर कम हो जा रहा होता है। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने से क्या डाउस प्रोसेस के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर कम लगता है। तो यहां पे आप देखोगे Cl हट के OH विथ 1 NO2 लग जाएगा, यहां पे Cl हट के OH विथ 2 NO2 लग जाएगा। 1 OH एंड 1 NO2 यहां पे लगा हुआ है, दूसरा NO2 यहां पे लगा हुआ है, और सबसे लास्ट वाले में OH हट के 3 NO2 लग जाएगा। यहां पे आपके पास एक OH लगेगा और 3 NO2 लग जाएगा। और इसी को हमने पढ़ा था पिक्रिक एसिड, और पिक्रिक एसिड को सिंपल वार्म करने पर ही हो जा रहा था। क्या सिंपल वार्म करने पर ही हो जा रहा था। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होगा और क्या टेम्परेचर हमारा कम होते जाता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्या डाउस प्रोसेस का यही कॉन्सेप्ट था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओगे और आपके पास ये कम होता चला जाएगा। ये 170 डिग्री सेल्सियस लगता है और ये 95 डिग्री सेल्सियस लगता है। डिग्री सेल्सियस में ये 200 के आसपास आ जाएगा और ये 100 के आसपास आ जाएगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर ना कोई आपसे पूछ रहा है, बस आपको याद रखना चाहिए 300, 200, 100। क्या हमें हमारा इसमें प्रेशर सेम रहता होगा या प्रेशर भी कम होता होगा? प्रेशर भी कम होता है, और वो भी 50-50 ATM के प्रेशर। यहां 250 हो जाता है, 200 हो जाता है, पर एनसीईआरटी में प्रेशर नहीं दिया है तो आप मत पढ़ो। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना हमने ऑलरेडी सीख रखा है, यही प्रोसेस है। नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओगे आपके पास बन जाएगा ये जो कंपाउंड बना लास्ट वाला, दिस इज योर पिक्रिक एसिड। नोट डाउन करो, दिस इज योर पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाओगे? नेक्स्ट है आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाओगे, थर्ड वन।
is अच्छा, मैंने आपको बेंजीन से मैलिक एनहाइड्राइड बनाना सिखाया है ऑलरेडी। थर्ड जो रिएक्शन है वो ये है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले बोर्ड पे डालो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इससे आपको फिनॉल बनाना है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में देखो क्या बेंजीन के ऊपर SO3H लगा होता है। अब हमें क्या करना है, इस SO3H को यहां से हटाना है और आपको फिनॉल OH लगा देना है। तो SO3H हटाने के लिए मैंने बोला है कि ये वापस H2SO4 बनेगा तो हट जाएगा। हमने आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन बनाना सिखाया है, इसको अगर आप वापस H2SO4 दे दो तो वापस H2SO4 कैसे बनेगा, जब इसको वाटर मिल जाए, वाटर मिल जाए तो क्या आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक्वस NaOH जब आप डालोगे तो क्या एक्वस से वाटर मिल जाएगा, और वाटर मिलने से क्या ये H2SO4 बन के निकल जाएगा, H2SO4 बन के निकल जाएगा। और NaOH से क्या आपके पास जब भी NaOH डालते हो सबसे पहले ये O- बनता है, ठीक है। ये O- फिनॉक्साइड आयन वापस आपके पास बेटा कन्वर्ट हो जाता है OH में, सिंपल ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में सल्फोनिक एसिड हटाने का एक ही तरीका है, वाटर डाल दो। तो वाटर कहां से डाल रहे हो, एक्वस से, और OH के लिए क्या यूज कर रहे हो, NaOH। तो वाटर हट गया एक्वस की वजह से, और NaOH से क्या लग गया, फिनॉल बन गया। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बन गया। वन लाइनर रिएक्शन है। कभी भी आपको सल्फोनिक एसिड से मैंने पढ़ा है बेंजीन बनाना, तो सल्फोनिक एसिड से बेंजीन कैसे बनेगा, SO3H हटा दो, कैसे हटेगा, वाटर डाल दो, वाटर डालने से H2SO4 बन जाता है, बेंजीन बन जाएगा। अगर वाटर वार्म करके दे दो तो वो बेंजीन बन जाएगा, ये हमने ऑलरेडी बेंजीन में पढ़ा हुआ है। बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले स्टेप में ये O- Na+ बनता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है। पहले स्टेप में ये बनता है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल का ऑक्साइड है फिनॉक्साइड आयन। फिर ये वाटर वगैरह से H+ लेके, सॉल्वेंट से H+ लेके आपका फिनॉक्साइड आयन क्या बनाता है, फिनॉल। तो वैसे ये 2 स्टेप रिएक्शन है, बट एक स्टेप में भी आप करा सकते हो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल। नेक्स्ट, क्यूमीन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल। चौथा, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल कैसे बनाओगे। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल, आइए बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाना सीखते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्या हमेशा एनिलीन से बनेगा। डाइएजोनियम के लिए हमें पहले नाइट्रोजन होना तो चाहिए, तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट हमारे पास एनिलीन से बनता है। तो ये एनिलीन बना लिया। इसमें हम क्या डालते हैं, क्या बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का रिएजेंट फिक्स है NaNO2 प्लस HCl, या फिर हम क्या डाल देते हैं HNO2। तो क्या बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट यहां से N2 प्लस और Cl माइनस बना लेता है, ये बन गया बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब यहां पे फिनॉल बनाना है, सिंपली वाटर डाल दो, OH ही तो लगाना है, कुछ भी डाल दो, यहां पे वाटर डाल दो। तो वाटर डालने से सबसे पहली बात कि क्या ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, बेंजीन पे आ गया प्लस चार्ज, उस प्लस चार्ज पे जाके OH जाके जुड़ जाएगा, और N2 विल लीव एज अ लिविंग ग्रुप। फिर Cl माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो भी अपना अलग हो जाएगा। N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में एनिलीन से पहले बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाओ, और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने का मतलब ये होता है यहां से N2 हटाना है, N2 हटा के OH जोड़ो।
बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल, फिर चौथा है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल, फिर क्यूमीन से फिनॉल। ये इंपॉर्टेंट है, क्यूमीन से फिनॉल इंपॉर्टेंट है, याद करने के रिएक्शन है, इसमें कुछ लॉजिक चलता नहीं है। क्यूमीन क्या होता है? तो क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। तो दिस इज योर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये जो मैंने ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज योर क्यूमीन। हम क्या करते हैं, क्यूमीन से मुझे बेंजीन फिनॉल बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप इज, आप इसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डालो और इसको ऑक्सीडाइज करो। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डाल के जब इसको आप ऑक्सीडाइज करते हो, तो यहां पे जो मैकेनिज्म में एक स्टेप है वो ध्यान रखना है। यही पूछा गया था कि CH3 एज इट इज जुड़ा रहेगा, CH3 एज इट इज जुड़ा रहेगा, लेकिन जो कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है वो पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो क्यूमीन से O2 जुड़ा है, ये बनेगा आपके सामने क्यूमीन पेरोक्साइड। क्यूमीन से जो O2 जुड़ा है क्या बन जाएगा? क्यूमीन पेरोक्साइड। अच्छा, क्यूमीन पेरोक्साइड में फाइनली जब आप देखोगे बोर्ड पे, तो ये आपका एसीटोन रिलीज होता है। क्यूमीन पेरोक्साइड में ये आपका एसीटोन रिलीज होता है। क्या रिलीज हो गया? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो, और जो बचा वो क्या बचा? फिनॉल। तो सबसे पहले क्यूमीन को हम पेरोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और पेरोक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद फिनॉल और एसीटोन यहां पे बना देंगे। ये पूछा गया था कि स्टेप के बीच में क्या बनेगा, तो क्यूमीन पेरोक्साइड बनता है। जब हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी, ये O2 कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से जब क्यूमीन की रिएक्शन कराएंगे, तो सबसे पहले बेटा वो पेरोक्साइड बनेगा, और वो पेरोक्साइड फर्दर फिनॉल बना के और एसीटोन बना देता है। फिनॉल प्लस एसीटोन। एसिटिक एसिड नहीं बनेगा, एसिटिक एसिड के लिए अगला केस है। मान लो इसी क्यूमीन को मैं थोड़ा बदल देता हूं, इसी क्यूमीन को मैं थोड़ा चेंज करता हूं इसको। अब इस क्यूमीन में मैं दूसरा एक क्यूमीन के टाइप का ही एग्जांपल ले रहा हूं। तो क्यूमीन है, आइसोप्रोपाइल ना होके यहां पे CH2 CH3 लगा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डालोगे, इसमें आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डालोगे, O2 एयर या O2 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो यहां भी बेटा पेरोक्साइड बनेगा, लेकिन यही याद रखना है कि पेरोक्साइड बनेगा हाइड्रोजन वाले साइड से। पेरोक्साइड बनेगा बट हाइड्रोजन वाले साइड से बनेगा, तो OOH बन गया। दो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन से पेरोक्साइड बन चुका है। रिलीज क्या होता है? तो देखो OH छोड़ के बाकी कंपाउंड रिलीज हो जाता है, ये कंपाउंड रिलीज हो जाएगा, और वो OH कहां लग जाएगा? फिनॉल में। तो सबसे पहले देखो क्या बन गया? फिनॉल। फिनॉल के साथ साथ क्या बना है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब CH3 CHO। CH3 CHO, तो CH3 CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। मान लो मैंने यहां पे क्यूमीन ना लेके, इथाइल बेंजीन ना लेके सिंपली टॉल्वीन ले लिया है। टॉल्वीन में अगर आपका O2 एयर से रिएक्शन करा रहे हैं, तब क्या होगा? तो क्या एक हाइड्रोजन वाला पेरोक्साइड बना लेगा? तो जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है उसका आप पेरोक्साइड बना दीजिए, तो CH2 तो बचा रहेगा, जो एक हाइड्रोजन है क्या वो पेरोक्साइड बना लिया? अच्छा, अब ये चूंकि पेरोक्साइड बना लिया, तो ये क्या बन गया आपके सामने? रिलीज हो गया, और क्या जुड़ गया वहां पे? फिनॉल। तो फिनॉल हो गया, क्या ये HCHO बन गया है? फिनॉल के साथ साथ HCHO बन गया है, तो दिस इज HCHO। बस पेरोक्साइड बनाना है, और पेरोक्साइड में से OH छोड़ के बाकी को रिलीज करा देना है।
मान लो मेरे पास एक और क्वेश्चन आया, ये बेंजीन रहा और बेंजीन में आपने यहां पे कार्बन, यहां पे मिथाइल, यहां पे मिथाइल, यहां पे मिथाइल लगा लिया। अब इसकी रिएक्शन आप O2 एयर से कराओगे, तो क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं है। तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ही तो पेरोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमीन से फिनॉल बनाने का रिएक्शन, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड को क्या बनाना है आपको? पेरोक्साइड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको पेरोक्साइड बनाना है और OH छोड़ के बाकी को रिलीज करा दो। सिक्स्थ रिएक्शन, अगर आपके पास सैलिसाइलिक एसिड हो तो सैलिसाइलिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाओगे? सैलिसाइलिक एसिड है, इससे आप फिनॉल कैसे बनाओगे? सिक्स्थ रिएक्शन। सैलिसाइलिक एसिड कैसा होता है, बोर्ड पे देखोगे तो आइडिया लगेगा। सैलिसाइलिक एसिड आपके पास होता है C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है और OH लगा होता है यहां पे। दिस इज योर सैलिसाइलिक एसिड। यहां OH लगा सकते हो, यहां COOH, एक ही बात है। दिस इज योर सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड में आपको ऐसा क्या कर दें कि फिनॉल बन जाए? क्या CO2 निकाल दूं? क्या CO2 अगर निकाल दूं तो यहां से आपके पास बन जाएगा वो OH, फिनॉल बन जाएगा। तो CO2 कैसे निकालते हो? क्या सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन से निकालते हो? तो CO2 यहां पे निकालोगे सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। और सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन कैसे निकालोगे? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? NaOH प्लस CaO एंड हीट। NaOH प्लस CaO हीट करते हैं तो क्या CO2 रिलीज हो जाता है, और CO2 रिलीज होकर कार्बनाइन इंटरमीडिएट होता है, और बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं कि यहां पे बन जाएगा फिनॉल। तो सैलिसाइलिक एसिड से फिनॉल बनाना है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन का यूज करो, बन जाएगा। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड से फिनॉल कैसे बनाते हैं? लास्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, दैट इज ग्रिग्नार्ड से फिनॉल कैसे बनाते हैं। हाउ यू विल कन्वर्ट दिस ग्रिग्नार्ड टू फिनॉल। आ जाओ एक बार ग्रिग्नार्ड से फिनॉल बनाते हैं। तो कोई भी आपके पास ग्रिग्नार्ड हो, फिनॉल के लिए तो बेटा आपके पास बेंजीन वाला ग्रिग्नार्ड लेना पड़ेगा। तो मैंने बेंजीन वाला ग्रिग्नार्ड ले लिया, PHMgBr, ये ग्रिग्नार्ड ले लिया। और ग्रिग्नार्ड में आपको सबसे पहले ऐसा कोई रिएजेंट लेना पड़ेगा जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। नेसेंट ऑक्सीजन कौन रिलीज करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले लेंगे आपके पास जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करे? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगे, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा और नेसेंट ऑक्सीजन ये ग्रिग्नार्ड आपस में ऐड कर लेता है। ग्रिग्नार्ड की नेसेंट ऑक्सीजन से रिलेशन कुछ ऐसी होती है। तो जो ग्रिग्नार्ड पहले बेंजीन माइनस रिलीज कर रहा था,
अब फिनॉक्साइड माइनस रिलीज करेगा। पहले ग्रिग्नार्ड बेंजीन माइनस रिलीज कर रहा था, अब बेंजीन पे ओ माइनस रिलीज करेगा। ठीक है, अब आप कोई भी वाटर दे दीजिए, कोई भी H+ वाला सॉल्यूशन दे दीजिए, तो सिंपली आपके पास फिनॉल बन जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, पहले नेसेंट ऑक्सीजन देना होता है ग्रिग्नार्ड में, वो फिनॉक्साइड बनाता है, फिनॉक्साइड से फिनॉल बनता है। अब फिनॉल बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस सारे 2-3 बार 4 बार देखोगे तो याद करना होता है। जैसे 1 स्टेप रिएक्शन आते हैं इसमें। इसमें क्वेश्चन सिंपल आता है, सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। बस वो 1 स्टेप रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, इसमें कोई मैकेनिज्म या उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, या तो मैच द कॉलम आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, 2-3-4 सही लिख देगा, एक गलत लिख देगा। ठीक है, तो ये 1 लाइनर रिएक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं कंक्लूजन में। अब फिनॉल के बाद जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन साथ ही है, इसके बाद लिखोगे फिनॉल की रिएक्शन बनाने की, ये 7 मेथड है। अब ये रिएक्शन भी देता है, तो रिएक्शन लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। पहले यहां तक लिख लो। ये किसका फोन है, ऐसे ही रखा हुआ है? पिन पता चल जाए तो मजा आ जाए यार। सुधांशु सर का है ये? हाँ यार, कवर ओवर देखने से लग तो रहा है वैसे उन्हीं का होगा। कब से रखा है ये? सैमसंग का फोन उनके पास नहीं है भाई। हाँ, नहीं नहीं, आईफोन लिया भाई, उनको गिफ्ट मिला है। हाँ, उनको गिफ्ट मिला है कहीं से। हाँ, तुमको उन्होंने कोई और कहानी सुना रखी है, एक्चुअल में उनको कुछ गिफ्ट मिला है। चलिए भाई, नेक्स्ट लिखो केमिकल रिएक्शन। लिख लो भाई, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। उसी में आगे कंटिन्यू कर लो, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करिए। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, एल्कोहल एंड वाटर। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कहां पाया जाएगा इन सब में? देखो, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाएगा, रीजन समझो। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है? और इक्विवेलेंट रेजोनेंस हाईली स्टेबल एनायन बनाता है, और हाईली स्टेबल एनायन बनाने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद फिनॉल में जब आप H+ हटाओगे तो क्या रेजोनेंस हो रहा है फिनॉल में? इसके बाद फिनॉल में नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है। अल्कोहल और वाटर में अभी अभी पढ़ाया था कि वाटर ग्रेटर देन अल्कोहल होता है, वाटर ग्रेटर देन अल्कोहल एक्सेप्ट फॉर 1 अल्कोहल, मिथेनॉल। मिथेनॉल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ यही होता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ यही होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, अल्कोहल और वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ये है। नेक्स्ट,
अच्छा, अब ये जैसे अल्कोहल का H एसिडिक था, क्या फिनॉल का भी एसिडिक ही होगा? वहां भी H ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहां भी H ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। मान लो अब इसकी रिएक्शन मैंने करा दी फिनॉल की, फिनॉल की रिएक्शन मैंने करा दी मान लो NaNH2 से। क्या NaNH2 आपके पास एक बेस है? बेस है तो क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन यहां से ले जाएगा? और एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा तो क्या बनेगा आपके सामने? O माइनस। बढ़िया। और क्या आपके पास अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा? तो अमोनिया गैस का रिलीज का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। O माइनस रिलीज हो गया और अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो गया। Na कहां गया? Na जो है ये O माइनस के साथ सॉल्ट बना रहा होगा। सिमिलरली मान लो फिनॉल की रिएक्शन मैं करा देता हूं किसी ग्रिगनार्ड से, तो ग्रिगनार्ड में क्या CH3 माइनस निकलेगा और CH3 माइनस क्या एसिडिक H बना लेगा? क्या एल्केन बना लिया? प्लस यहां पे जो बना है वो बेंजीन पे O माइनस, और ये O माइनस क्या MgBr से जुड़ा होगा? O माइनस MgBr प्लस के साथ खड़ा होगा यहां पे। तो ग्रिगनार्ड हो या बेस हो, कोई भी बेस ग्रिगनार्ड भी तो बेस ही रिलीज करता है R माइनस, एसिडिक H के साथ रिएक्शन करके एल्केन बना लेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बाद दूसरा, जैसे अल्कोहल में हमने रिएक्शन विथ मेटल पढ़ा है, यहां भी आपके पास रिएक्शन विथ मेटल आएगा। लिखो फटाफट। आज मैं इसको ले जाता हूं यार, इसका बस पासवर्ड मिल जाए। ठीक ही लग रहा है यार इसमें। क्या क्या हो सकता है? तुम लोग इतना, वो तो हो नहीं। 3-4 बार करूंगा तो बेचारे का डिलीट भी हो जाएगा। 4 टाइम 0 तो कोई नहीं रखेगा यार, ये तो मंदबुद्धि आदमी हो गया है ना यार। पता लगे मंदबुद्धि का ही हो फोन। 0000। ओके, इनकरेक्ट पिन। एक काम करते 2024 रख के देखते। ओके बेटा, परमिशन मांगने की जरूरत नहीं ना, परमिशन दे रखा है फोन वाले ने। भाई ये कह रहा है 5 अटेम्प्ट्स, इसके बाद फॉर्मेट करना पड़ेगा, छोड़ दो। जिसका भी है बेचारे का। इसको आज समोसा मंगा ले क्या इसको बेच के, है ना? है ना? ए, बस बस हो गया भाई। यार तुम्हें समोसा से इतनी एनर्जी आ रही है अंदर से, लानत है तुम लोगों पे यार। फॉर्मेट हो रहा है ये। किसी को आता है ये लॉक खोलने? 2580 6 डिजिट का है भाई, 4 डिजिट से खुल नहीं रहा है। लग रहा है 6 डिजिट का है। हरीलाल वाले को फोन करते कि एक ये कितने समोसे आ जाएंगे। सैमसंग का फोन है, पता नहीं कौन सा सेट है यार। कॉपी लग रहा है, आईफोन का कॉपी टाइप है ये। चलो भाई, तुम अपना करो। कहां थे हम? तुम अपना करो, छोड़ो बाकी चीजें छोड़ो। हाँ हाँ, तुम्हें क्या हम जुआड़ी दिख रहे हैं क्या यहाँ पे कि बोली लगाए फोन के? चलो, सुबह सुबह जो रिएक्शन किया था मेटल वाला, वो यहां पे भी आप करो। तब तक मैं इसका पासवर्ड खोलता हूं।
ओ अच्छा, उनका है, तब तो मारा जा सकता है। स्टूडेंट का है तब तो छोड़ देता मैं। स्टूडेंट का नहीं है ना? अब नहीं मिलेगा। अब वो तो मैं जानता हूं, या तो 1111 होगा इन लोगों का। फॉर्मेट होगा तो होगा, क्या फर्क पड़ता है। कौन सा ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा? 1 2 3 4 5 6, कह रहा टू मेनी अटेम्प्ट्स। छोड़ो। हाँ भाई, मेटल जो है वो बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से ले लेगा, और मेटल चूंकि बेसिक है, एसिडिक हाइड्रोजन को लेने के बाद ये फिनॉक्साइड आयन बना देगा, और इसको यहां पे सेटिस्फाई करेगा Na+। जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हो जाएगा। जब कैल्शियम से रिएक्शन करेंगे तो 2 मोल लगेगा। 2 मोल लगेगा क्योंकि कैल्शियम कितने हमारे पास, +2 शो करता है, तो इसलिए यहां पे कैल्शियम +2 आ जाएगा। होल ट्वाइस इसका करना पड़ेगा, होल ट्वाइस, और कैल्शियम है साथ में, आपके पास H2 गैस लिबरेट हो जाएगा। जब एल्युमिनियम से रिएक्शन करेंगे तो 3 मोल हो जाएगा, और 3 मोल आपके पास फिनॉक्साइड आयन ही बनेगा, एसिडिक H निकल जाएगा, सिंपल है, और 3/2 H2 निकल जाएगा। तो जब आप फिनॉल के साथ रिएक्शन करोगे तो वैलेंसी देख लो, 1 मोल है, Na के पास एक ही वैलेंसी है, इसके पास 2 वैलेंसी, इसके पास 3 वैलेंसी है। नेक्स्ट रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन। थर्ड रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और एस्टरिफिकेशन के आगे लिख लीजिएगा, आज ही पढ़े हैं, वो जो PHC डबल बॉन्ड OH वाला क्वेश्चन था वो इसी का था। लेकिन इसके क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। एस्टरिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज सुबह ही किया था बट रिवीजन के तौर पे। एक एस्टरिफिकेशन का एस्पिरिन वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा देखना है। एस्टरिफिकेशन में मान लीजिए बेटा आपके पास फिनॉल है, फिनॉल मतलब PHOH। इसकी रिएक्शन आपने कराया है एक एसिटिक एसिड से, CH3C डबल बॉन्ड OH। अल्कोहल, ध्यान से, शांत, अल्कोहल हो या फिनॉल हो, उसकी एसिड या एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन कराने पे क्या एस्टर बनेगा। और एस्टर में कार्बोनिल कहां से आता है, एसिड या उसके डेरिवेटिव से, और OR कहां से आता है, फिनॉल या अल्कोहल से। तो कार्बोनिल आ गया आपके सामने CH3C डबल बॉन्ड O, और जो OR वाला ग्रुप है वो कहां से आ गया, एस्टर से। तो दिस इज योर एस्टर फॉर्मेशन का रिएक्शन। फिनॉल है, इसकी एसिड या एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करा दिया गया। अब आप देखोगे तो फिनॉल में, ओवरऑल फिनॉल में क्या बेटा CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऐड हुआ है। ओवरऑल फिनॉल में अगर आप देखो तो क्या CH3C डबल O ऐड हुआ है, और अगर CH3C डबल O ग्रुप ऐड हुआ है तो इसको बोलते हैं बेटा एसिटाइल ग्रुप। CH3C डबल O क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप, और एसिटाइल ग्रुप अगर ऐड होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिटाइलेशन। है ये एस्टरिफिकेशन ही, बट एस्टरिफिकेशन के अंदर ये एसिटाइलेशन बोलेगा, ठीक है। जब भी CH3C डबल O ग्रुप जुड़ जाए इसको हम लोग एसिटाइलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके सामने PHOH और यहां पे स्टार लगा लो, इसकी रिएक्शन हमने CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ कराया है। क्या यहां पे बेटा हम लोग पिरिडीन लेंगे, क्योंकि जब जब HCl बनता है क्या हम लोगों को पिरिडीन लेना पड़ता है। अब बताओ क्या यहां भी एसिटाइल ग्रुप ही ऐड होगा,
और एसिटाइल ग्रुप के साथ क्या OR यहां से आ जाएगा। तो देखो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O तो बन ही गया है। क्या आपके सामने OS स्टार वाला आएगा पीएच। क्या यहां भी ये प्रोसेस एसिटाइलेशन ही है। तो एसिड या एसिड डेरिवेटिव जिसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड हो रहा है उसको हम लोग एसिटाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। लिखिए, एक इसके बाद जो रिएक्शन है वो ये है कि एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड वो एस्पिरिन बनाता है। ठीक है, ये एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड क्या बनाता है, एस्पिरिन। ये यहां पे नोट पॉइंट करके स्टार लगा के लिख दीजिएगा। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड gives aspirin। अब एस्पिरिन ये वही एस्पिरिन है जो दवाओं में आप सुनते हो। ठीक है, एंटीपायरेटिक होता है ये, सॉरी एनाल्जेसिक होता है, एंड एंटीपायरेटिक्स में भी ये यूज होता है। ये जब आपका जो चैप्टर था उसमें पढ़ाया जाता था, बट अब नहीं है तो छोड़ दीजिए। एस्पिरिन जो दवा होता है उसी में होता है। तो पहले एसिटाइलेशन के लिए क्या हमें एसिटाइल ग्रुप लेना पड़ेगा, तो ये ले लो आप एसिटाइल ग्रुप। इसके रिएक्शन आप कराओ सैलिसाइलिक एसिड से, तो सैलिसाइलिक एसिड में क्या यहां पे COOH बनेगा और यहां पे OH बनेगा। क्या फिनॉल वाला ग्रुप दिख रहा है, तो यहां से क्या आएगा, एसिटाइल, और यहां से क्या आएगा, OR। तो देखो बना दो आप, तो देखो आपके पास C डबल बॉन्ड OH तो बन ही जाएगा। यहां तक OR वाला ग्रुप आ रहा है, इसमें क्या जोड़ रहा है, एसिटाइल। तो क्या ये एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, क्या ये एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, और ये आपके पास जो बना है, दिस कंपाउंड इज नोन एज एस्पिरिन। एस्पिरिन आप जब बड़े हो जाओगे, व्हाइट कोट पहन लोगे, तो बुखार सरदर्द में दिया जाता है ये। सरदर्द दर्द ही है बेटा, तुम कुछ और सोच रहे हो। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड गिव्स एस्पिरिन, और ये स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये एस्टरिफिकेशन ही है जो आप सुबह पढ़े थे। फिर लिखो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हो गया, इरेज कर दूं। एक बात बताओ, नाइट्रेशन का कौन सा रिएजेंट आपने पढ़ा है। अगर नाइट्रेशन कराना है तो 3 बार हमने रिएजेंट वो देख लिया है। क्या नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4। अगर बेंजीन में हमने कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 लिया, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या रिलीज होता है, NO2+। और NO2+ क्या बेंजीन में कहीं भी जाके लग सकता है, तो बेंजीन में कहीं भी जाके लग सकता है। क्या बन जाएगा आपके सामने, NO2, नाइट्रोबेंजीन। कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। लेकिन हमें फिनॉल का नाइट्रेशन कराना है।
अब मुझे बताओ, फिनॉल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थोपेरा पे या मेटा पे? ऑर्थोपेरा। तो OH को आप यहां पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर दे दो। पहले नॉर्मल रिएक्शन करते हैं, फिर वेरिएंट करेंगे। बता रहा हूं, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4। नॉर्मली जब कुछ भी नहीं होता है, कोई भी NO2 OH कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो क्या हमें कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 लिया जाता है? लेकिन चूंकि अब रिंग एक्टिवेट हो चुका है, OH के केस में क्या प्लसिम लगा रहा है, और प्लसिम लगाने से क्या रिंग एक्टिवेट हो जाता है, और रिंग एक्टिवेट हो चुका है तो अब इतना स्ट्रॉन्ग लेने की जरूरत नहीं है। चूंकि एक्टिवेट हो चुका है रिंग, क्यों एक्टिवेट हुआ है? बिकॉज OH का क्या लग रहा है, प्लसिम। तो क्या यहां पे डाइल्यूट HNO3 से भी रिएक्शन हो जाएगा? तो डाइल्यूट HNO3 से भी आपका रिएक्शन हो जाएगा, और क्या लग जाएगा, एक बार ऑर्थो पे NO2 लग जाएगा, एक बार पैरा पे NO2 लग जाएगा। और ऑर्थो पे NO2 लगा और पैरा पे NO2 लगा, एक स्पेशल कंपाउंड बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर ये बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या इसमें H बॉन्डिंग हो रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में? चूंकि आप पढ़ चुके हो, आप बता सकते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहां पे आपके पास इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड हो रहा है। इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड मतलब सेम कंपाउंड में H बॉन्ड। और वहां पे देखो क्या इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड हो रहा है? पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड है। पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज इंट्रामोलिक्यूलर, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड। नेक्स्ट, अब आप देखोगे तो जब यहां पे उसकी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्थो का ज्यादा होगा या पैरा का? पैरा का, क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर में एक ही मोलिक्यूल है और यहां पे अलग अलग दो मोलिक्यूल आ जाएंगे। तो क्या इसका मोलिक्यूलर वेट कम हो गया, इसका मोलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया? वंडरवाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो क्या ऑर्थो का कम हो जाएगा और पैरा का ज्यादा हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात हो रही है, इसका कम हो जाएगा और इसका ज्यादा हो जाएगा। एक और चीज बताओ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसको वोलाटाइल बोलते हैं, या जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसको वोलाटाइल बोलते हैं? वोलाटाइल का मतलब समझो, वोलाटाइल का मतलब कम टेम्परेचर पर ही वेपर कन्वर्ट हो जाए, वो वोलाटाइल है ना? कम टेम्परेचर पर ही उसमें आग लग जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए या इवापोरेट हो जाए, इसी को वोलाटाइल कहते हैं। किसमें कम टेम्परेचर पर इवापोरेट हो रहा है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो दिस इज मोर वोलाटाइल, मोर वोलाटाइल। और यहां ज्यादा टेम्परेचर में इवापोरेट हो रहा है, लेस वोलाटाइल। यस, इसीलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्या बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है? बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो क्या उसको डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं? इसी को बोला जाता है स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करें। स्टीम डिस्टिलेशन से क्यों करेंगे? क्योंकि कम टेम्परेचर भी वेपर बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आए तो क्या इसको हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं? तो लिख लीजिएगा, हिडन पॉइंट है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। कोई पूछे क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है
और इस वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल सेपरेट हो जाते हैं। अगर मान लो इसमें आप डाइल्यूट के बजाय कॉन्क HNO3 डाल दो, मैंने क्या बोला, OH क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट कर देगा, तो डाइल्यूट भी डालोगे तो ऑर्थोपेरा लगा देगा। लेकिन आप कॉन्क HNO3 डाल दोगे तो क्या वेरी स्ट्रांग हो गया, तो वेरी स्ट्रांग मीडियम हो गया, तो ये तीनों जगह पे ऑर्थोपेरा नाइट्रो तीनों जगह पे NO2 लगा देता है। ठीक है, क्योंकि रिंग भी एक्टिवेट है, रिएजेंट भी हाई है, स्ट्रांग है, तो क्या बना देगा, ऑर्थोपेरा मेटा तीनों जगह पे NO2 लगा देगा। ये हो गया क्या, आप क्या इसी के नीचे आप लिखेंगे ये रिंग एक्टिवेट है, और रिंग एक्टिवेट है अगर मान लीजिए इसमें आप कॉन्क HNO3 डाल देते हैं, डाइल्यूट डालते तो एक बार ऑर्थो पे लगता, एक बार पैरा पे लगता, अलग अलग, बट रिंग एक्टिवेट है और ये भी स्ट्रांग है, तो क्या इस बार एक साथ ही सारे ऑर्थो मेटा पैरा पे लग जाएगा NO2, और इस कंपाउंड का एक खास नाम है पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड बनाने के कई सारे तरीके आपने देख लिए, फिनॉल से बनाने का भी देख लिया है, डाउस प्रोसेस में भी पिक्रिक एसिड बन रहा है सबसे लास्ट स्टेप में। तो पिक्रिक एसिड बनाने के लिए कॉन्क HNO3 ले लो, पिक्रिक एसिड का कलर देखो डिबेटेबल है, कई जगह रेड लिखा होता है, कई जगह येलो लिखा होता है। एक्चुअल अगर आप मेरे से पूछो तो जो जर्नल्स में लिखी गई है वो रेड है, ठीक है, बट एनसीईआरटी येलो मानती है, राइट, तो हमारे लिए सब कुछ क्या है, एनसीईआरटी, तो हम क्या मानेंगे, येलो। तो पिक्रिक एसिड मैं भी रेड और येलो में से कभी कभी लिखवा देता हूं, बट एनसीईआरटी ही मानो तो क्या मान जाएगा, येलो। मार्केट में जब आप पिक्रिक एसिड खरीदने जाओगे तो वो रेड ही मिलेगा, लाल ही होता है, बट अब एनसीईआरटी को कहीं पीला दिख रहा है तो दिख रहा है, अब हम क्या करें। अरे प्योर फॉर्म ही मिलता है मार्केट में भाई, कोई भी एसिड मार्केट में डाइल्यूट नहीं मिलता है, डाइल्यूट आप घर पे लाके करते हो। H2SO4 खरीदने जाओगे तो ऐसा नहीं है कि वो डाइल्यूट देगा, वो आपको मिल जाएगा कंसेंट्रेट, 98% मिलता है हाईएस्ट। केमिकल की दुकान है यही बोरिंग रोड में ही है, सप्लायर होते हैं, मिल जाएगा। कुछ कुछ महंगे होते हैं, एसिड वगैरह तो बहुत सस्ते हैं, 600-700 के लिए मिल जाता है एसिड, वो सस्ता है वो। अब यार तुम्हारे हिसाब से नहीं बोल रहा मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, 600-700 का आपको मिल जाएगा एसिड, हाँ, मतलब इतना बड़ा बॉटल मिलता है, ठीक है, इट इज अराउंड 600 ml और 700 ml, एक बार खरीदो सालों साल रिएक्शन करते रहो उससे, है ना। तो मैंने तो काफी खरीद के रखा हुआ है, KMNO4 रखा हुआ है, K2CR27 रखा हुआ है। KMNO4 महंगा मिलता है, ठीक है, इट कॉस्ट अराउंड 3000 के आसपास, हाँ, मैं नहीं मंगवाया था, फिर वो सब यूज कर रहे हैं, ठीक है, सब रखे हैं भाई, क्या तुमको इथेनॉल से अलग से प्यार क्यों है। जो मार्केट में इथेनॉल मिलता है ना वो आप कंज्यूमेबल नहीं होता है, मार्केट में जो इथेनॉल मिलता है उसमें फाउल स्मेल और फाउल टेस्ट डाला जाता है जानबूझ के, ताकि पता लगे बिहार में तो बंद है, वहां लाइन लगी पड़ी है, या एक्सपेरिमेंट करना है हमको, और वैसे भी ना उनको अलाउड है खरीदना, ना हमें अलाउड है, उनको अलाउड नहीं बेचना, और ना हमें अलाउड है खरीदना। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशनल है या फिर आप मेडिकल पर्पस के कुछ हैं, आप कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड अपना सबमिट करो, तो वो दे देते हैं, ठीक है। नहीं, रोड पे नहीं बिकता है भाई, वो एसिड अलग है, वो बाथरूम साफ करने वाला अलग होता है ना। हार्पिक की बात नहीं कर रहा था मैं, है ना। पिक्रिक एसिड येलो कलर का होता है, नाइट्रेशन। इसके बाद कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है, हेलोजिनेशन। पांचवा इज हेलोजिनेशन।
बोर्ड पे देखो। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में मान लो बेंजीन में मुझे हैलोजिनेशन कराना था, बेंजीन चैप्टर पे आओ, मुझे वहां हैलोजिनेशन कराना था, तो क्या कर रहे थे? क्या हम लोग X2AlCl3 ले रहे थे या X2AlBr3 ले रहे थे? ठीक है, या फिर हम लोग FeCl3 ले रहे थे? कुल मिला के हम ये कर रहे थे कि हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड ले रहे थे। ठीक है, तो लुईस एसिड क्या कर रहा था, यहां से Cl माइनस या Br माइनस निकाल रहा है, क्या बचेगा? Cl प्लस और Br प्लस, वो यहां पे सब्सटीट्यूट हो जाता था। तो लुईस एसिड मतलब आप AlX3 ले सकते हो या आप FeX3 ले सकते हो, कोई भी आप लुईस एसिड ले सकते हो। X2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड आपके पास X प्लस जनरेट करता है और X प्लस कहां लग जाएगा? बेंजीन पे। तो ये आ जाएगा आपके पास हैलोजिनेशन प्रोसेस कि बेंजीन में X2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड करेंगे, हैलोजन सब्सटीट्यूट हो जाएगा हैलोजिनेशन, हैलोजन सब्सटीट्यूट हो जाएगा हैलोजिनेशन। मान लीजिए आपको फिनॉल में हैलोजिनेशन कराना है, तो मुझे बता सकते हैं क्या कि फिनॉल में हैलोजिनेशन कैसे कराएंगे? क्या ये एक्टिवेटेड रिंग है? एक्टिवेटेड रिंग हो जाता है फिनॉल के केस में। अब प्लस एम, इसमें हैलोजिनेशन कराओ, तो आप अगेन सेम रिएजेंट यूज करो। मान लो आपने क्या यूज किया? Cl2, या तो AlCl3 ले लो या तो FeCl3 ले लो, कुछ भी ले लो, सेम ही यूज कर लो। तो सेम यूज करोगे तो देखो, अगर AlCl3 है तो सबसे पहले AlCl4 माइनस बन के निकल गया, बचा क्या? Cl प्लस। सिमिलरली FeCl4 माइनस बन जाएगा, बचा क्या? Cl प्लस। तो Cl प्लस क्या लग जाएगा आपके पास? एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा और एक बार पैरा पे लग जाएगा। उसी तरह अगर Br लगाना है तो एक बार ऑर्थो पे Br, एक बार पैरा पे Br। क्या यही मेजर हो जाएगा आपके पास? आप नॉर्मल से भी करा सकते हैं। Cl होगा भाई, Cl होगा, Cl कर लो। अगर आप यहां पे Br2 ले लोगे, AlBr3 और FeBr3, तो Br लगा लो। नॉर्मली भी ये रिएक्शन हो सकता है, ये मेजर है, और चूंकि पास पास आ गया, रिपल्सन हो गया, माइनर है। इसके और भी तरीके हैं, पहले ये नोट करो। ये नॉर्मल रिएक्शन आपका कराया जा सकता है, लेकिन ध्यान देना, हैलोजिनेशन इन केस ऑफ फिनॉल इज सॉल्वेंट डिपेंडेंट। सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, कैसे? लिखो, ये लिखने के बाद लिखो, इस सबको हटा दो, फिर लिखो। मान लो आपके पास, मैं ले लेता हूं बेंजीन, बेंजीन में लगा दिया OH, यानी कि मिल गया फिनॉल। अब इसकी मैं सॉल्वेंट डिपेंडेंट रिएक्शन करा रहा हूं। एक बार मैं सॉल्वेंट ले रहा हूं CHCl3 क्लोरोफॉर्म, या फिर मैं ले रहा हूं कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है, या फिर आप बेंजीन ले लो, बेंजीन ले लो, ठीक है, बेंजीन, ठीक है। सिमिलरली यहां पे आप ले रहे हो सॉल्वेंट डिपेंडेंट, मतलब पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो, वाटर, ठीक है। तो जब आप CHCl3 या CH2 या बेंजीन टाइप का सॉल्वेंट ले रहे हो, तो जो फिनॉल में आपके पास हैलोजन ऐड होगा, और यहां फिनॉल में आपको Br2 अलग से लेना पड़ेगा, या Cl2 या X2 अलग से लेना पड़ेगा। फिनॉल में आपने X2 लिया है, X क्या है आपके सामने? Cl या Br।
फिनॉल हो जाएगा, एक बार Cl या Br यहां लग जाएगा, एक बार Cl या Br यहां लग जाएगा। तो एक बार यहां लगा दो, एक बार यहां लगा दो। लेकिन अगर आप पोलर सॉल्वेंट लेते हो तो पोलर सॉल्वेंट के केस में एक साथ ही आप तीनों जगह पे लगा लो। दिस इज OH, दिस इज X, दिस इज X एंड दिस इज X। अब X आप Cl Br कुछ भी आप लगा सकते हो। तो या तो ये भी ऑप्शन है, एनसीईआरटी में नहीं दिया ये, बट ये भी ऑप्शन है। कोई बात नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे, या ये भी ऑप्शन है लेकिन सॉल्वेंट डिपेंडेंट भी ऑप्शन है। तो सॉल्वेंट डिपेंडेंट करोगे, पोलर सॉल्वेंट के केस में एक साथ, जैसे वहां पिक्रिक एसिड हो रहा था, यहां पे एक साथ हैलोजिनेशन हो जाएगा। हैलोजिनेशन के बाद नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सिंपल है। फिर लिख लो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इज जो सल्फोनेशन का रीजन पहले दिन पढ़े हैं वही कंटिन्यू होगा। अगर मान लो फिनॉल है और फिनॉल में आपने ओलियम डाल दिया, या H2SO4 प्लस SO3 डाल दिया, या फ्यूमिंग H2SO4 डाल दिया, इन तीनों में से कुछ भी डाल दिया, तो आपके पास एक बार ऑर्थो पे सल्फोनिक एसिड लगेगा, एक बार पैरा पे सल्फोनिक एसिड लगेगा। एक बार ऑर्थो पे सल्फोनिक एसिड लगेगा, एक बार पैरा पे सल्फोनिक एसिड लगेगा। सल्फोनेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्स्थ रिएक्शन, फटाफट छाप लो इसको। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट हैं, कॉल्बे श्मिट और राइमर टिमेन। कल क्यों पढ़ेंगे, आज क्यों नहीं पढ़ेंगे? 15 मिनट है भाई अभी। मेरे पास है कॉल्बे श्मिट, राइमर टिमेन, जिंक डस्ट, ऑक्सीडेशन, फ्रीडल क्राफ्ट। इससे वेदांतु का वाईफाई ऑन हो जाएगा, ऐसा काम नहीं कर रहा है? मैं करके देखूं? हैक हो जाएगा? तुम्हारा घटिया फोन है, हमारे यहीं से हो जाएगा। भाई तुरंत कनेक्ट हो गया यार। वेट, यूट्यूब चला सकते हैं? तुरंत ऑन चल रहा है भाई, तुरंत चल रहा है। कोई इसमें अकेले चला रहे मतलब? अच्छा, सब लोग पढ़ रहा है इसलिए स्लो। मैं स्पीड टेस्ट कर लेता हूं। भाई स्पीड टेस्ट में देखो, लो बेइज्जती हो जाएगा लग रहा है। नहीं नहीं, हाँ हुआ 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 हुआ। बढ़ रहा है यार, धीरे धीरे बढ़ रहा है यार। ये इतना स्लो क्यों लगवाया है? 5 MBPS। पता नहीं क्या हॉट एक्सिस है ये, जो भी हो। चलिए हाँ, लिखिए
सल्फोनेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो आएगा आपके पास, कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। फिर आठवां जो रिएक्शन पढ़ना है वो है राइमर टिमन रिएक्शन। ये फिनॉल के रिएक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। हेडिंग डालो। क्या हो गया? कल क्या है ऐसा? ऐसा कल क्या है भाई? कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। अभी किसकी क्लास है तुम्हारी? बाबा की क्लास है। तुम लोग बाबा क्यों बुला दिए हो है उनको? हम लोग बोल सकते, तुम थोड़ी बोल सकते हो। कॉल्बे श्मिट रिएक्शन पढ़ो। कितना टाइम हो गया? ऐसा क्या टाइम हो गया भाई? कितना टाइम, कितने बजे तक क्लास होती है? एक ही तो बजा है अभी। चलो कल पढ़ेंगे।